देखो भाई, चैप्टर बहुत मज़ेदार है। ठीक है। अब पढ़ोगे नहीं तो टेंथ नहीं निकलेगा, टेंथ नहीं निकलेगा तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आगे का फ्यूचर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, आई एम रियली सॉरी। अंग्रेजों का छापा हुआ, सॉरी। ठीक है, रख लो अपने पास भी, तुमने भी कईयों को छापा होगा। चलो, आज हमारा चैप्टर 3 है जो कि है मनी एंड क्रेडिट। अब भाई, ये मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का नाम देखें तो 3 अक्षर का है, मनी एंड क्रेडिट। लेकिन अब इस चैप्टर का एक बड़े ही खूबी है कि ये जो 2 शब्द आपको मिल रहे हैं ना, मनी एंड क्रेडिट, इनकी अपनी अपनी दास्तान है। ठीक है। अब ये पैसा जो है, जो मनी है जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, ये है क्या? अरे कुछ नहीं है यार, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है। अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? अंग्रेजी में बोल दिया, टफ लग रहा होगा, लेन देन। ठीक। अब ये जो लेन देन है, ये कैसे बना, इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों बना? बड़े सवाल होते हैं भाई, इकोनॉमी है तो अब जाहिर सी बात है हमारा फ़र्ज़ बनता है कुछ सवाल करना। ऐसे कैसे छोड़ दें बब्बा। चलो, तो अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज को समझने से पहले आप ये समझिए कि आज के समय में ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये क्या होता जा रहा है, डिजिटल होता जा रहा है ना। ज़्यादातर तो हम आजकल, जैसे पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, आजकल ये इसमें चेंज होता जा रहा है। लेकिन अगर हम अपने पास्ट में चले जाएं तो पास्ट के समय में ये था ही नहीं। कमाल देखो, आज के समय में ये पैसा ही सब कुछ है और पहले के समय में ये था ही नहीं। उसको हम क्या बोलते थे? उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। समझ में आया? याद आया कुछ? 6th 7th में पढ़ा होगा। अरे नालायकों, याद कर लो थोड़ा थोड़ा। चलो, वो बार्टर सिस्टम क्या था? अब वो जो बार्टर सिस्टम था उसमें था कि भाई, मेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ है, मुझे ये चाहिए, तुझे ये चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं होता था। बार्टर सिस्टम एक तरीके का ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसमें सामने वाले की नीड को अपनी नीड से पूरा करा जा सके। जैसे जैसे मेरे पास शू है, ठीक है, मैं शू मेकर हूँ, जूते बनाती हूँ, और आपके पास गेहूँ है। ठीक है। अब मुझे चाहिए गेहूँ, मुझे ज़रूरत है, और आपको चाहिए शूज़। ठीक, तो हम क्या करेंगे? मैं आपके पास आऊँगी, आप मुझसे कनेक्ट करोगे कि भाई हमसे गेहूँ ले लीजिए, हमें जूते दे दीजिए, या मैं आपसे कनेक्ट करूँगी कि हमसे जूते ले लीजिए, हमें गेहूँ दे दीजिए। वेरी सिंपल। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये जो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स है, इसको कहते हैं ज़रूरत, जहाँ पे दोनों लोगों की ज़रूरत हो। इस बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम इस चीज़ पे आती थी कि मेरे पास जूते हैं, आपके पास गेहूँ हैं, लेकिन आपने मुझसे एक बार जूता खरीद लिया है ना, तो अब आपको जूतों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपसे एक ही बार गेहूँ खरीदा है। हो सकता है मैंने जो आपको जूते दिए हैं ये साल भर चलें, लेकिन जितना गेहूँ मैंने आपसे ख़रीदा है ये साल भर ना चलें, ये 3 ही महीने चलें, फिर मैं आपके पास आऊँगी। लेकिन अब जब मैं आपके पास आऊँगी तो आपको जूतों की नीड नहीं है। अब क्या करूँ मैं? तो अब मुझे फिर भाई नया ग्राहक देखना पड़ेगा कि भाई कोई मेरे जूते खरीद ले, मुझे उसके बदले में गेहूँ दे दे। तो ये बड़ा हेडेक होता था पहले कि अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं जो आपकी नीड हैं, तो फिर वो पूरी कहाँ से होंगी? तो फिर चारों तरफ माथा पटकना पड़ता था कि अरे भाई कोई मिल जाओ हमको। फिर ये चांद की परी की तरह उतर कर आया पैसा, जिसके पीछे आज दुनिया पागल है। अब इस पैसे को बनाने के समय में ये रखा गया कि इस पैसे को हम बनाएंगे कैसे। तो अगर हम पुराने समय में थोड़ा सा चले जाएं, मतलब बार्टर सिस्टम के थोड़ा सा आगे आते हैं, तो कॉइन्स बनाए गए, सिक्के। राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था? सिक्के बनते थे। ठीक है, उन सिक्कों की जो जिन मटेरियल से वो बनते थे, वो किससे होते थे? या तो कॉपर के होते थे, सिल्वर के होते थे, गोल्ड के होते थे। अब भाई मटेरियल तो बड़ा ही मतलब यूनिक यूज़ किया जा रहा है। आज के समय में अगर मैं सोने का सिक्का लेके निकल जाऊँ तो मुझे लगता है वो टैक्स वाले उठा के बिठा लेंगे मुझे अपने पास कि ये कहाँ से आया। ठीक है, उतना समय बनते थे। अब उनकी एक वैल्यू होती थी कि जैसे कॉपर के सिक्के से आप एक मिनिमम चीज़, मतलब छोटी मोटी चीज़ें आप ले सकते थे, मिट्टी मिट्टी के बर्तन ले सकते थे। सिल्वर में जाते हैं तो भाई आप स्टील और आयरन, और इन स्टील तो होता ही नहीं था, ओ सॉरी सॉरी, आयरन वगैरह के बर्तन आप ले सकते थे, थोड़ा और अच्छा मटेरियल का ले सकते थे। और अगर आप गोल्ड में जाते हैं तो फिर हो सकता है सोने के बर्तन भी आपको मिल जाएं, है ना, जैसे ग्लास ही मिल जाए, एक सोने के सिक्के से एक सोने का ग्लास, ऐसे सोने के बर्तन भी होते थे। तो मतलब उतने समय पे सिक्के बनाए गए, लेकिन जो सिक्कों की यानी कॉइन्स की जो वैल्यू थी
वो मटेरियल से ज़्यादा थी। मतलब अगर मैं आपसे कॉइन की वैल्यू पूछूं, अब इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा ये कठिन होता जा रहा है, इसको ऐसे समझो, आज के समय के जो सिक्के हैं और जो पहले के समय के सिक्के होते थे, अगर मैं आज के समय का 1 रुपए का सिक्का आपके सामने रख दूं और उतने समय का आपके सामने एक, चलो चांदी का ही सिक्का रख देते हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? जाहिर सी बात है चांदी की वैल्यू ज़्यादा है मैम। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसकी वैल्यू है हमारे समय में, उस समय पे नहीं होती थी। ठीक है, अब समझ में आया कहाँ जा रहा है? मतलब उस समय पे चांदी की वैल्यू ऐसे मान लो 10 से 20 रुपए होती थी, और 10 से 20 रुपए भी ऐसा उस समय पे बहुत माना जाता था। ठीक है, सोने की वैल्यू भी ऐसी होती थी, लोग तो सोने के कपड़े पहन के घूमते थे, मतलब हर घर की एक अलग कहानी होती थी। आज के समय में तो सोना का वो ईंटा मिल जाए तो आहा हा, रंग ला जाएंगे ज़िंदगी में। खैर छोड़ो, कहाँ सा खा देख रहे हैं हम भी। खैर, वो जो सिक्के होते थे और आज के समय के, इससे क्या समझ में आया? इन सिक्कों को हमने फिर चेंज किया, हमें वैल्यू समझ में आई। धीरे धीरे क्या होने लगा? अच्छा, रिसोर्सेज की भी बड़ी कमी होने लगी कि अब भाई सिक्के चोरी होने लगे, क्योंकि लोगों को वैल्यू पता चलने लगी। अब वैल्यू पता चलने लगी क्योंकि लोग जानने लगे कि हाँ, ये आने वाले समय में तो भाई जिसके वाला काम है, इसको बचाओ बचाओ छुपाओ। तो अब धीरे 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 क्या हुआ, वो चीज़ें डाउन होने लगी। मतलब कि जितना उसकी वैल्यू नहीं थी, उससे ज़्यादा तो हम उस मटेरियल में यूज़ कर रहे थे, तो हमने उसको कम कर दिया। ठीक है, अब हम लेकर आए करेंसी। ठीक, आज की मॉडर्न जो इकोनॉमी चल रही है, अब इस करेंसी में हमने क्या चीज़ें लेकर आए? पेपर नोट लेकर आए, कॉइन्स लेकर आए, इनको हम कहते हैं करेंसी, यानी पैसा। अब ये जो करेंसी होता है, इसकी एक बहुत ही बखूबी चीज़ होती है कि आज के समय में होती है गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक चलता है, मोनार्की रूल नहीं चलता है। अब ये डेमोक्रेसी और मोनार्की में चीज़ें समझ लो। मोनार्की मतलब होता है जब राजाओं का रूल होता था, राजा महाराजा का रूल होता था, किसी एक पर्टिकुलर राज्य का में कोई रूल होता था, वो जो चलाता था वही चलता था। डेमोक्रेसी में जो आज की जो गवर्नमेंट है, ये क्या है? पूरी देश की एक गवर्नमेंट है, पूरी देश में एक करेंसी चलेगी, और जो गवर्नमेंट ने बना दिया वही चलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता भाई कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं आपको 1 रुपए का सिक्का दे रही हूँ और मैं तमिलनाडु में दूंगी तो कोई लेगा नहीं। नहीं, कोई तमिलनाडु से वहाँ से हमें 10 रुपए का सिक्का उत्तर प्रदेश में दे रहा है तो हम लेंगे नहीं? नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारी ही कंट्री में है और वो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको परमिशन दिया है। किससे, किसके थ्रू हमें परमिशन मिलती है? कौन सा बैंक है? किसको बनाया गया है एजेंट? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद कर लो, RBI है। अच्छा, अब एक सिंपल सी चीज़ पूछती हूँ, आज के समय में जो सिक्कों की वैल्यू रखी गई है, क्या उसमें हमने उतना ही मटेरियल यूज़ किया है? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 रुपए है, लेकिन जो मटेरियल हमने उस सिक्के 1 रुपए को बनाने में यूज़ किया है, उसकी वैल्यू 1 रुपए नहीं है, वो 1 रुपए से क्या है? कम है। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अगर हम ज़्यादा अच्छे मटेरियल के सिक्के बनाएंगे तो वो क्या होने लगेंगे? मार्केट में गायब होने लगेंगे। अब ये सीखना है तो इसको ऐसे समझो कि हमारे कंट्री में मान लो चांदी के सिक्के बन रहे हैं, गवर्नमेंट यूज़ कर रही है चांदी हमारे सिक्कों में, और कोई दूसरी कंट्री का आता है और वो सारे सिक्के क्या करते हैं, धीरे 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 अपने पास इकट्ठा करके रखता है, और उसके बाद वो सारे पैक करता है और दूसरी कंट्री में चला जाता है। क्या हुआ? हमारी कंट्री की चीज़ दूसरी जगह पहुंच गई, और क्या करेगा? वहाँ से चांदी के बर्तन लाके हमारी कंट्री में बेचेगा। ले, हो गया झोल भाई, हमारी चीज़ थी, हम ही खरीद रहे हैं और दुगने दाम पे खरीद रहे हैं, जितने का तो वो था नहीं। अब समझ में आया क्या था ये? अच्छा देखो, इतना समझ में आया ना। अब ये समझ लो कि किसी और इंडिविजुअल को ये परमिशन नहीं है कि तुम नोट छाप करके बांट रहे हो, कोई बांटने वाली चीज नहीं है। ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ RBI कर सकता है। नहीं तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? आप जेल पहुंच जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे। चलिए, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना? बिल्कुल मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो है डिपॉजिट विद बैंक। अरे भाई, अभी तो एक टॉपिक से निकले और ये दूसरा आ गया, क्या पापड़ बेलना पड़ रहा है। अरे पढ़ लेंगे बच्चा, हो जाएगा। चलो, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बैंक तो सुना होगा भाई, आजकल हर दूसरी गली में देखो, अरे बैंक में अकाउंट है, अरे LIC है, अरे FD है, अरे ये है, अरे वो है, ऐड देखते जाओ। डिपॉजिट मतलब होता है पैसे जमा करना। आप बैंक में पैसे जमा करते हो। क्यों करते हो? क्या जरूरत है भाई पैसे जमा करने की? चोरी हो जाएंगे?
हाँ, एक तरीके से चोरी भी हो जाएंगे। दूसरा, जो बैंक होते हैं ये आपको एक कंसल्टेंसी में रखते हैं, मतलब आपको सेफ रखते हैं कि नहीं मेरा पैसा है वहाँ उस बैंक में सेफ है, मिल जाएगा, है ना। अगर सेफ्टी की बात करें तो लोगों की सेफ्टी के बेसिस पे ज़्यादातर लोग किस वाले बैंक पे भरोसा करते हैं, सरकारी बैंक पे भरोसा करते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले तो पैसा लेके भाग जाते हैं भाई साहब। आज के समय में आजकल तो किसी पे भरोसा करने वाला नहीं है, बैंकों वाले पता है गजब बनाते हैं। अच्छा चलो इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। आज के समय पे देखो क्या होता है, जैसे हमारी जितनी नीड है, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी 50,000 सैलरी है, 50,000 आपको तनख्वाह मिलती है, उसमें से 30,000 आपकी ज़रूरत है, बाकी 20,000 बच गए। अब ये 20,000 भाई जाएंगे कहाँ? तो ये 20,000 कहाँ जाएंगे? ये हमारे सेविंग अकाउंट में जाएंगे भैया, ये हम घर में क्यों रखेंगे? गायब हो गए तो वहाँ पे कम से कम सेफ रहेंगे। अरे किसी एफडी में लगा देंगे हम, किसी एलआईसी में लगा देंगे, कहीं ना कहीं चला देंगे, वो पैसा बढ़ेगा ही, नहीं तो हमारे बैंक में सेफ रहेगा, हमको नहीं बढ़ाना है, उतना ही रखना है, तो हमने जाके दे दिया। अब बैंक क्या करता है, उसको उस अमाउंट को जो आपको ज़रूरत नहीं है उसको अपने पास सेफ रखता है कि हाँ आप लाके हमारे यहाँ दे दीजिए, आपको जब ज़रूरत होगी तब आप निकाल लीजिएगा। वो जो निकालने वाला सीन है उसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इकोनॉमी में, जिसको कहते हैं विड्रॉवल। क्या कहते हैं? विड्रॉ करना, यानी पैसे निकालना। तो ये तो भाई बैंक देखो आपको परमिशन दे देता है, आपकी सहायता के लिए रहता है, हमेशा रहता है। अब देखो ये जो विड्रॉवल हुआ, ये जो हमेशा रहने वाला बैंक है, जब आप वहाँ जाते हो ना तो वहाँ पे आप डिमांड करते हो। तो जब आप डिमांड करते हो उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, कि हमने विड्रॉ करना है, आपको हमारे पैसे देने हैं। आप ये किससे कहते हो? जा करके बैंक से कहते हो, जा करके पूरे हक से, क्योंकि आपने उनको पैसे दिए हैं। अच्छा इस चीज़ को अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को समझते हैं, जो कि है चेक। चेक क्या होता है? ये जो चेक होता है ये एक ऑफिशियल आपको पेपर दिया जाता है, ठीक है, आपकी पासबुक के साथ। उसमें क्या होता है, जिस भी पर्सन का बैंक में अकाउंट है उसके साथ इसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। चेक के लिए आपके अकाउंट में ऐसे पैसे होने चाहिए, ये डेबिट कार्ड के साथ नहीं मिलता है, ठीक। आपने जब इसको दिया तो बंदा क्या करेगा, आपसे सिग्नेचर लेगा। आपने कहा लो भैया, किसी को आपको पैसे देने हैं, ठीक है, कि लो भैया ये पैसा, ये चेक ले लो, अब बैंक में जाके लगा देना, आपको पैसा दे देंगे बैंक वाले, ठीक है। ऐसा होता है। चेक भी एक्सेप्टेबल होते हैं, किसमें? अगर आपको पैसे निकालने हैं विड्रॉवल में, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया है तो पक्का है कि नेक्स्ट वाला टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, जो कि है कि भैया पैसा नहीं बचा है, घर खरीदना है, यानी लोन चाहिए। अब जितना हमने हमारे पास था वो जमा पूंजी वो लगा दी, अब जो थोड़ा बहुत बचा एक तो घर आ जाए, अब हम जाते हैं बैंक के पास कि हमको लोन चाहिए। अच्छा बैंक लोन एक देने की भी एक टेक्निक होती है। बैंक अपने पास से पैसा नहीं देता है आपको, ठीक है। आपको लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक में यही चीज़ समझाई गई है कि बैंक आपको अपनी तरफ से पैसा नहीं देता है। जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं जा करके, ये एक मैकेनिज्म होता है बैंक का कि वो जो पैसा जमा करते हैं, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज जाके बैंक में पैसा जमा किया तो मुझे आज ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अब कोई छोटा मोटा ऐसा थोड़ी है यार कि एक दो लोग हैं, आपने दिया फिर हमको चाहिए, फिर हमको भी चाहिए, आपने दिया। करोड़ों की जनसंख्या है, करोड़ों लोग पैसे जमा करते हैं। ऐसा ये भी नहीं है कि अच्छा मुझे आज चाहिए तो फिर उस इंसान को भी आज ही चाहिए, ठीक है। तो बैंक ना अपने पास एक लिक्विड अमाउंट बचा के रखता है कि अगर बैंक घाटे पे चली गई तो वो उसको देगा, वो एक अलग टॉपिक है। अभी इसको आते हैं, इसको समझते हैं। वो जो पैसा आपने डिपॉजिट किया था, जब कोई बंदा वहाँ पे लोन लेने जाता है तो वही पैसा उठा करके उसको दिया जाता है। देखो फिर वही मैकेनिज्म आ गया जो मैंने अभी समझाया था कि एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, फिर दूसरे हाथ से, मतलब पैसा वही सर्कल होता चला जा रहा है। लोन वाले क्या करते हैं, जो लोन देने वाला सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इसमें लगाया जाता है इंटरेस्ट, लगाया जाता है ना। अब नहीं पता है तो जान लोगे, इसमें एक परसेंट इंटरेस्ट होता है, एक नहीं होता 7 होता है। पता चला तुम 1% लेके चल रहे हो, 7% या 7.5 या डिपेंड करता है, बैंक अपने हिसाब से, प्राइवेट है सरकारी कैसा अपना लोन वो लोन के हिसाब से लगा रहा है, ठीक, किसी में ज़्यादा किसी में कम, हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं। तो अब जो ये बैंक होता है ये वो पैसा उठा के लोन वाले बंदे को दे देता है। अब क्या होता है, बैंक ये मान के चलता है कि इस बंदे को अभी पैसा नहीं चाहिए। अब उस बंदे को मान लो कि किसी का पैसा था, उसने आज जमा किया, बैंक ने उठा के उसके अकाउंट से इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो उनके अकाउंट में पैसा कम नहीं हुआ है,
ठीक है, उतना ही पैसा है, क्योंकि उन्होंने तो दिया नहीं है ना, बैंक ने अपनी तरफ से दिया है। आपने क्या किया है, आपने जाकर के बैंक को जमा किया है, तो वो एक तरीके से बैंक की क्या हो गई, कैपिटल हो गई, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया जाकर के, बैंक ने वो पैसा जाके किसी और पे लगा दिया, है ना। फिर उस बंदे के ऊपर क्या लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा। इस तरीके से बैंक अपना खेल खेलती है, ये है खेल, ठीक है। ये जो खेल खेला जा रहा है, इसमें देखो दो लोग होते हैं, एक होता है बोरोवर, दूसरा होता है डिपॉजिटर। अब ये जो बोरोवर क्या होता है, जो पैसे लेने गया था, यानी लोन लेने गया था, और डिपॉजिटर कौन था, जिसने पैसे जमा किए। ये टर्म याद रखना, टर्म्स देखो जरूरी हैं, ठीक है, तो और नोट लिखो या ना लिखो, टर्म जरूर लिखते रहना। अच्छा, हमको टर्म से याद आया, ये इतनी देर से हम लोन 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 कर रहे हैं, ये जो लोन है ये है क्या, अरे ये क्रेडिट है, समझ में आया। तो ये जो टर्म्स है ना, इनको बुद्धि में अपने डाल लो, ये जाने नहीं चाहिए। क्रेडिट क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट होता है जो विश्वास पे दिया जाता है कि भाई अगला पर्सन हमको फ्यूचर में ये वापस कर देगा, ठीक है। तो क्रेडिट एक तरीके का लोन होता है। अब आते हैं कि ये जो क्रेडिट है, ये किस तरीके से लगाया जाता है बोरोवर के ऊपर। बोरोवर कौन था, जिसने पैसे लिए थे, आया था जो पैसा लेने। अब देखो होता क्या है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, कि इस इंसान ने हमसे इतना रुपए लिया, उस पे उसको इंटरेस्ट देना होता है कि भाई आपको इंटरेस्ट इतना चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको अभी मदद कर रहे हैं, तो छोड़ेंगे तो नहीं ना कहीं से तो लेंगे ही ना। अब ये जो रीपेमेंट वाला सिस्टम है, रीपेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप दोबारा जब पैसा दोगे हमको, बैंक इसके लिए कोलेट्रल रखता है। कोलेट्रल क्या होता है, अंग्रेजी शब्द है, घबराओ नहीं। कोलेट्रल मतलब होता है एक तरीके का असेट। असेट मतलब होता है कोई चीज जो हम बाद में बेच करके उसको पैसे के रूप में बना सकें, जैसे घर हो गया, जमीन हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई चीज हो गई जो कीमती हो, कि हाँ इतना अमाउंट हमने दिया है तो इसके बदले हमने इस चीज को लिया है, ठीक है। अब जैसे ये जो व्हीकल हो गया, व्हीकल मतलब आपका ये जो होता है ना, ट्रक हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब सारी चीजें होती हैं। इसको हम रीपेड मतलब कि हम लोन दे देंगे भैया, तब तक के लिए आप ये कागज ले लीजिए, ये गाड़ी के कागज ले लीजिए, घर के कागज लीजिए, उस जमीन के कागज या उस बिल्डिंग के कागज, है ना, ये आप रख लीजिए। जब हम लोन धीरे धीरे देते रहेंगे, जब चुका देंगे तो हमको ये वापस कर दीजिएगा। ये होता है एक तरीके का कोलेट्रल। एक तरीके का क्या, इसको कोलेट्रल ही कहते हैं, कि हमने आपसे लिया और उसके बदले में हमने आपको एक एक विश्वास दिया कि आप ये रख लीजिए, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। ये कोलेट्रल बैंक अपने पास रखती क्यों है, सोचने वाली बात है। देखिए, आज का जो मॉडर्न इकोनॉमी है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि सबके ऊपर भरोसा करके हम उसको फ्री में लोन दे रहे हों। अगर हम ऐसा करने लगे तो फिर तो आदमी ऐसे मतलब रोजे कोई ना कोई वो नीरव मोदी जैसा आता जाएगा और बैंक को चूना लगाता जाएगा। मतलब छेड़ना नहीं चाहते टॉपिक को, चलिए छोड़िए। इसमें जो ये कोलेट्रल वाला सीन है, ये बैंक इसलिए करता है कि आदमी के अंदर एक डर रहता है कि अगर हमने लोन नहीं पे किया तो हमारी ये चीज़ जो इतने तक की दाम की है ये चली जाएगी। अब लोग डरते क्यों हैं, देखिए कोलेट्रल जो होता है ज़्यादातर अमाउंट उसी के बेसिस पे होता है जो आदमी जितना लोन लिया रहता है। लेकिन अब अंदाजे में लगाइए, आदमी ने लोन लिया 6 लाख का, ठीक, 6 लाख बैंक ने उसको दे दिया, उस पर इंटरेस्ट लगा दिया। अब आदमी ने उसके बदले कागज रखे अपने ज़मीन के, ठीक है, ज़मीन थी 12 लाख की। अब कितना, जैसे मान लीजिए 3 साल का लोन लिया, वो 12 लाख की ज़मीन 18 की हो गई, किसका लॉस हुआ, जाहिर सी बात है जिसकी ज़मीन थी। तो क्या हुआ, वो बंदा आकर के पे करेगा ही करेगा, उसकी मजबूरी है कि वो पे करेगा। क्यों, क्योंकि वो ज़मीन का प्राइस इतना है, वो आगे खरीद ही नहीं पाएगा, उसको इतने में अगर लेना होगा तो फिर जाके वो लोन लेगा, है ना। इसकी वजह से कोलेट्रल लेना जो ये बैंक लाले लेते हैं, ये इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम इस तरीके से समझते, देखो लोन जो लेना होता है ना, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत लोग लोन ले लेके करोड़पति हो गए और बहुत लोग लोन ले लेके रोडपति हो गए, दोनों ही चीज़ें होती हैं। इकोनॉमी में सीसॉ का गेम चलता है। सीसॉ समझते हो, क्या करें यार, अंग्रेजी बच्चे हैं लेकिन अंग्रेजों ढंग से नहीं आती है। ये जो सीसा होता है, ये होता है वो ऊंच नीच वाला, वो बीच में खंबा और ऐसे एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा, फिर इधर वाला नीचा फिर उधर वाला ऊंचा, जो भारी उसकी तरफ भारी, ऐसा वाला, ठीक है। तराजू समझ लो, तराजू। अब ये जो तराजू है, इसमें होता क्या है, ये लोन जो है, लोन से आप बहुत अच्छा भी, भाई आपका दिमाग लग गया तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा,
ठीक, अभी इसका एग्जाम्पल बताएंगे। और अगर कहीं आप चूक गए तो ये जो लोन आपने लिया है ये आपके लिए सर का दर्द बन जाएगा और कभी कभी जानलेवा भी हो जाएगा, क्योंकि लोन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों को खा जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इंडस्ट्री वाला है, ठीक है। अब सीजनल बनाता है, सीजनल चीज़ें बनाता है, चाहे वो होली पे हो, दिवाली पे हो, मतलब त्योहारों के बेसिस पे बनाते हैं, फेस्टिवल बेसिस पे बनाते हैं। दिवाली आ रही है, ठीक, दिवाली में क्या चाहिए, कैंडल बनाने वाला है कि भाई हम दिए बनाने वाले हैं, कैंडल बनाने वाले हैं, पैसा चाहिए। गए बैंक के पास, भैया लोन दे दो, बैंक ने लोन दिया, ठीक, इसके बदले आप क्या दे रहे हैं, अरे ये हमारी इंडस्ट्री रख लीजिए, भरोसा है कि हम इसको बेचेंगे, इससे पैसा आएगा और जब पैसा आएगा तो फिर चुका देंगे। ठीक भाई, अच्छा पैसा आएगा तो प्रॉफिट भी कुछ ना कुछ होगा, आदमी का प्रॉफिट होगा तभी तो आदमी बिजनेस करेगा। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जो इतना जितना आपने लगाया है, अपना माल पूरा लगाया है, उसके बाद जितना बचता है बेचने के बाद वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब ये जो इंसान था, ये जो बंदा था, इसने क्या किया, ये बैंक से लोन लिया, पहुंच गया जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है कि अरे भैया हमको रॉ मटेरियल दे दो। अच्छा, रॉ मटेरियल से उसने मैन्युफैक्चर करके बनाया और इनको कैंडल पकड़ा दिया कि लीजिए, बिल्कुल लीजिए सर, आप पूरा बंडल उठा के लेके जाइए। ये क्या, पूरा बंडल उठा के लाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रिटेलर्स को बेचा, ठीक, रिटेलर्स को बेचा तो क्या हुआ, पैसा आया, है ना, जो पैसा लगा था खरीदने पे वही पैसा आया। आया तो क्या हुआ, इन्होंने जा करके सबसे पहले क्या किया, बैंक से अपनी इंडस्ट्री को छुड़वा लिया, जो बच्चा कुचा पैसा था उससे दिवाली मना ली। वेरी नाइस। दूसरी सिचुएशन में आते हैं, एक किसान है, ऐसा मत लेना कोई मैम वो कर रही हैं कि उधर पे इंडस्ट्री लिया था इधर पे किसान लिया था, ठीक है। अभी एक किसान है, अभी के लिए समझ लो, समझना ज़रूरी है। उसने क्या किया, उसने सोचा कि भाई वो भी सीजनल बेसिस पे काम कर रहा है ना। गांव के इस बंदे को देखा, अरे इसने सीजनल पे काम किया, वाह वाह वाह, इसका तो चल गया, हम भी क्यों ना इसको ट्राई करके देखें। गया, ज़मीन थी, ठीक, उसके बदले इसने क्या किया, लोन लेकर आया कि हमको इसमें जो उगाना है, जो हम उगाएंगे उससे जब पैसा आएगा लोन चुका देंगे। उसके बदले बैंक ने इससे कोलेट्रल मांगा कि आप हमें कोलेट्रल दीजिए। इसने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, ठीक, बहुत अच्छा अच्छा सामान लाया, बीज अच्छे लाया, पानी अच्छा लाया, खाद अच्छा लाया, मैन्योर बहुत अच्छा किया, सब कुछ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सब बहुत बढ़िया डाला, बहुत अच्छे। बारिश हो गई, लो, जो पानी लगाया था वो हो गया, बारिश ऊपर से हो गई, सब बीज सड़ गया, नाश हो गया, जितने सपने थे सब नैया के बाहर डूब गए। क्या हुआ, जो लोन लिया था वो बर्डन बना, ऊपर से जो जमीन थी वो भी गई। लो, सोने पे सुहागा वाला काम हुआ, न यहाँ के बच्चे न वहाँ के बच्चे, आगे पहाड़ पीछे खाई। ये सिचुएशन होती है, ठीक है। लोन लेने की भी अलग अलग सिचुएशन होती है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा बन जाता है, कुछ लोगों के लिए वो एकदम पाप समान हो जाता है, ठीक। इतना समझ में आया, अब ज़्यादा बुरा ना मानो, चलो अगले टॉपिक में चलते। तुमको समझ में आया, तुम ये गलती ना करना। देखो, अगर इतना समझ में आ गया है तो अपने आप को वाह वाही दे दो, एक गिलास पानी पी लो और चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। हालांकि फॉर्मल कहा गया है लेकिन 2 तरीके के सेक्टर होते हैं, इसको समझो। फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। अब पहले फॉर्मल वाले को समझो कि फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल वाले में हमारे जो बैंक आरबीआई के अंडर आते हैं, आरबीआई उनको देखता है कि वो कैसे लोन दे रहे हैं, कहाँ से लोन दे रहे हैं, भाई किन किन को लोन दे रहे हैं। और ऐसा भी है कि बैंक ऐसा नहीं कर सकते कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स या बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को आप पैसा दे रहे हो जा करके। भाई छोटे मोटे स्मॉल बिजनेसेस भी हैं, वो भी आ रहे हैं, उनको भी लोन दो। जो लोग अपने काम के लिए आपसे लोन लेने आ रहे हैं उनको भी दो, ठीक है। तो ये चीज़ आरबीआई देखता है लेकिन बैंक के थ्रू देखता है। अब आते हैं इनफॉर्मल वाले में। ये जो इनफॉर्मल वाले होते हैं इनसे कोई भी जाके पैसा ले सकता है। पैसा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपने इनका पैसा नहीं चुका पाए तो कभी कभी क्या होता है कि ये कोई भी तरीका अपना लेते हैं आपसे अपना पैसा वापस लेने के लिए। अब ये जो फॉर्मल वाले बैंक हैं ये क्या, ये लीगल वे में जाएंगे। लोग फॉर्मल में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, एक रीज़न और है, अगर एक कमी कह लें इसको, कि देखिए
अब इंडिया में इतना ज़्यादा लिटरेसी नहीं है, हालांकि अब तो फिर भी बहुत ठीक ठाक लेवल पे हो गया है, लेकिन फिर भी अगर हम आपसे ही कह दें, आप 10th क्लास के बच्चे हो, कि आप जाओ अपना बैंक में लेकर आओ, देखो कैसे लोन होता है, आप खुद नहीं जाओगे। आपको लगेगा अरे कौन इतना चोचला बाले, कहीं और चलते हैं, किसी कोई है जो इन मनी लेंडर यहीं कहीं है उससे ले लेते हैं, क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आसानी के तौर पे जाते हैं। चलिए इसको समझते हैं। अब ये जो गाँव के लोग होते हैं या जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ये इन्वेस्टर या इस तरीके से रिलेटिव्स या ऐसे वैसे किसी मनी लेंडर से अपना पैसा ले लिया, ठीक है, आसान तरीके में पैसा मिल गया भाई, ठीक। जब इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लगा के मिल रहा है, पैसा तो बहुत इजीली मिला था, लेकिन जहाँ बैंक आपको 7% पे दे रही है, वहाँ पे ये मनी लेंडर्स आपको 18%, 16%, 15% या 20%, कोई कोई तो बहुत और महंगा, जिस हिसाब से लोन उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ा के देते हैं। बचेगा क्या आपके पास? आप लोन लेने गए थे, आपको लोन मिला, ठीक है, आपने बेचा, आपने कमाया, वो भी ठीक है, लेकिन आप जितना कमाओगे वो तो इंटरेस्ट में दे दोगे जाकर के इन मनी लेंडर्स को। क्या बचा आपके पास? कुछ भी नहीं बचा। इसी चीज़ को समझाने के लिए देखो फॉर्मल इनफॉर्मल बनाया गया। इस पे आरबीआई भी बड़ा वर्क कर रही है। खैर आज के हिसाब से तो लोग काफ़ी जागरूक भी हो रहे हैं। तो आप भी जब कभी लोन वोन लें तो भाई ऐसे ही फॉर्मल तरीके से लें, इनफॉर्मल तरीके से ना लें। रीज़न क्या है? अभी मैंने जैसे बोला, फॉर्मल तरीके से लोन लेंगे तो हालांकि वो भी थोड़ा सा डिस्प्यूट करते हैं, आपको आएंगे, धमकाएंगे, हो सकता है कहें कि आपका हम चीज़ नहीं देंगे, वापस नहीं करेंगे। होता भी है, नहीं देते हैं भाई, आपने पैसे नहीं दे तो वो क्यों वापस करें आ करके। लेकिन इनफॉर्मल में ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि कभी कभी हड्डियां भी टूट जाती हैं इनफॉर्मल में, क्योंकि उनको कोई देखने नहीं आ रहा है ना कि आपने, आपके साथ क्या हुआ, आपने कितना पैसा लिया था, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ नहीं है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसे ही तो चलता है ना फॉर्मल इनफॉर्मल में, अगर हम नॉर्मल तरीके से समझें तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट होता है, चीप एंड अफोर्डेबल मतलब क्या होता है? सस्ते में और जो आसानी से मिल जाए, ये बहुत ही क्रूशियल होता है। क्रूशियल वाला मतलब क्या होता है कि बहुत ही भाई बड़ा खतरा है यहाँ पे, जाना नहीं, माइन की तरह है, कदम पड़ा तो समझो फूट ही जाएगा, ठीक है। इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखो पहला स्टेप तो ये हो सकता है कि जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर हैं, ये भाई रूरल एरिया में बढ़ें, इस तरीके की मनी लेंडर्स को रोकें, इनको पता करें। और दूसरा स्टेप क्या है? जो ये फॉर्मल मतलब लोन लेने का सेक्टर है, इसको थोड़ा इजी करें। इजी करने के साथ साथ ये सबको मिल पाए, इसको इस तरीके का बनाएं कि छोटे मोटे चीज़ों में ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ज़्यादा टीम टाम ना हो। तो ये 2 स्टेप हैं जो ले सकते हैं बैंक वाले। चलो अब समझते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, यानी SHG, ठीक है। SHG क्या होता है? देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ये छोटे छोटे गांव में होता है, जो कस्बे होते हैं वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो एक साथ ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। वो ग्रुप बना के क्या करते हैं? तो वो ग्रुप बनाते हैं ताकि वो अपनी खुद की मदद कर सकें। जैसे क्या होता है ना, सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है, किसी के पास ऐसा होता है कि अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो शायद वो अपना काम बना लें। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये लगभग 20 से 25 लोग इस ग्रुप में होते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम इतने होते हैं। और ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब जैसे मैंने कुछ लोगों के साथ एक ग्रुप बनाया, और मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मेरा मतलब कुछ काम हो सके, तो मैं उस ग्रुप में जाऊंगी, मैं बोलूंगी कि भाई जो मेरी हेल्प कर सकता है वो मेरी हेल्प कर दे इस समय पे। जैसे खेती बाड़ी को लेकर हो गया, कोई सामान लेकर आना है, घर बार की चीज़ें हैं, खाने को नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, ये खुद की ही मदद करने के लिए, मतलब आपस में जो इनके ग्रुप में लोग होते हैं, और फिर ये खुद ही पैसे इकट्ठा करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये होता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। समझ में आया? यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। अब ये खत्म जो ये चैप्टर हुआ है, ये याद रखना, शुरुआत हमने कहाँ से करी थी? पैसा क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम एक कोइंसिडेंस ऑफ वांट होती है, जब चाहिए तब मौजूद है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। पैसा क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है भाई। क्रेडिट क्या होता है? एक तरीके का लोन होता है। क्रेडिट मतलब होता है कि हमने किसी विश्वास पे आपको पैसा दिया कि आप आगे फ्यूचर में वो पैसा हमें वापस कर दोगे। कोलेट्रल क्या होता है? जो हम लोन लेने जाते हैं बैंक वाले हमसे, उसके बदले कोई ना कोई असेट ले लेते हैं, यानी कुछ ना कुछ हमसे ले लेते हैं कि भैया हम आपको लोन दे रहे हैं तो हमें भी तो कुछ चाहिए ना, कि मतलब आप
भाग गए लेकर के तो ये होता है कोलेटरल। इन सब को करते हुए कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हमारे क्रेडिट के भी दो फॉर्म आते हैं। कौन कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन से हैं? जो बैंक के अंदर आता है, जो आरबीआई मतलब आरबीआई के पूरा अंडर जो काम करता है। इनफॉर्मल कौन होते हैं? मनी लेंडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, इस तरीके के जो लोन प्रोवाइड करते हैं इलीगली, ऐसे कह सकते हैं उसको। और उसके बाद एंड में क्या आता है? एक छोटा सा ग्रुप आता है जो इन लोगों की छोटी छोटी तरीके से जिसकी जैसी मदद हो सके तो उसको वो करता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। समझ में आया बच्चा लोग? अब ये समझ में आ गया है, चलो अब किताब बंद करो, नोट्स बना करके अपने दिमाग में रटते रहो उसको, और पढ़ाई का तरीका बदलना नहीं। और देखो, अगर कहीं पे भी डाउट रह गया हो, कोई चीज़ रह गई हो कि अरे ये मैम ने नहीं बताया या यहाँ पे रह गया, या कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बिल्कुल बता सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, लोगों को शेयर कर देना। ना समझ में आया हो तो जयराम जी की, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश करना। ठीक है, और कहीं गलती देखो हो गई हो, बिल्कुल हमसे भी गलती हो सकती है, तो बिल्कुल मुझे बताना कि मैम आपने यहाँ पे गलत बताया या ऐसा कुछ है, या कोई टॉपिक जो आपके मन में आया हो कि ये भी बता देना चाहिए था। ठीक है, चलो भाई, नमस्कार।